का मेरा मन खिल जांदे पावे जी नाम। उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चरी नाच कर दे हाँ तेरे अरदास दातिया रखी तू हमेशा सानो चरना दे पास दातिया। असी फुल तेरे बागां दे तेरे चरना ते चढ़ दे रहिए सामने बैठे ही रहो सोने दर्शन कर दे रहिए सामने बैठे ही रहो सोने दर्शन कर दे रहिए। असी फुल तेरे बागां दे असी फुल तेरे बागां दे तेरे चरना ते चढ़ दे रहिए सामने बैठे ही रहो दाता दर्शन कर दे रहिए सामने बैठे ही रहो दाता दर्शन कर दे रहिए। अज खुशियां दा दिन चढ़िया चारों पासे बहारां ने अज खुशियां दा दिन चढ़िया चारों पासे बहारां ने। ओ सोना मुख मेरे गुरां दा क्या खूब नजारा ए। ओ सोना मुख मेरे गुरां दा क्या खूब नजारा ए। तेरे नाम दे सरोवर विच असी सदा ही तर दे रहिए तेरे नाम दे सरोवर विच असी सदा ही तर दे रहिए। असी फुल तेरे बागां दे असी फुल तेरे बागां दे तेरे चरना ते चढ़ दे रहिए सामने बैठे ही रहो दाता दर्शन कर दे रहिए सामने बैठे ही रहो दाता दर्शन कर दे रहिए। असे उच्चे भागां वाले सानू मिल गई सच्ची सरकार। असे उच्चे भागां वाले सानू मिल गई सच्ची सरकार। बन चाकर तेरे दर दे सदा बोलिए जय जयकार। बन चाकर तेरे दर दे सदा बोलिए जय जयकार। तुसी नाम वाली दात वंड दे असी चोलियां पर दे रहिए। तुसी नाम वाली दात वंड दे असी चोलियां पर दे रहिए।
ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤੇਰੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤੇਰੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, सामने बैठे ही रवो, दाता दर्शन कर दे रहिए, सामने बैठे ही रवो, दाता दर्शन कर दे रहिए, तेरे वर्गा ना सानू कोई, साडे वर्गा ते लखां ने, तेरे वर्गा ना सानू कोई, साडे वर्गा ते लखां ने, तुसी चरना दी सेवा बख्शे, मुल पै गए कखां दे, ओ तेरे सोने मुखड़े तो असी सदा वारी वारी जाइए, ओ तेरे सोने मुखड़े तो असी वारी वारी जाइए, असी फुल तेरे बागां दे, असी फुल तेरे बागां दे, तेरे चरना ते चढ़दे रहिए, सामने बैठे ही रवो, दाता दर्शन कर दे रहिए, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सजन मंडली, इसी प्रकार अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान मालिक के कुल इष्ट देव परम पिता परमात्मा स्वरूप हाजर हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कितनी अपार कृपा एवं बख्शिश हम गुरुमुखों पर जो इस समय हमारे महाप्रभु जी हम सब गुरुमुखों को अपने श्री चरणों की छत्र छाया में बिठलाकर अपने सुंदर श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। ये सुंदर घड़ियां इस संसार के अंदर हर एक इंसान को नसीब नहीं होती। कोई कोई भाग्यशाली रूहें जिन रूहों पर उस परम पिता परमात्मा की अपनी ही असीम कृपा उतरती है, उन्हीं रूहों को ही मानुष देही के साथ साथ वक़्त के महापुरुषों के श्री चरणों की छत्र छाया में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कदरदानों ने लिखा है कि जापल दर्शन साधका तापल की बलिहार, सतनाम रसना बसे लीजे जन्म संवार। कि जापल दर्शन साधका तापल की बलिहार, कि जब जब मुझे अपने इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है, उन घड़ियों पर उस समय पर मैं बलिहार जाता हूं, क्योंकि महापुरुषों के श्री दर्शनों में आने से इंसान को क्या प्राप्त होता है? इंसान को अपने जीवन की हकीकत का ज्ञान प्राप्त होता है। महापुरुष हमें एक ऐसा सुंदर सुअवसर प्रदान करते हैं कि प्रेमी जन संसार के अंदर रहते हुए, संसार के कार्य व्यवहार करते हुए जिस कर्म को करने के लिए संसार के अंदर आए हैं, उस कर्म की तरफ अपना पूरा ध्यान लगाएं।
कि ये अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए, जे अब के चेत्यो नहीं तो पछतावा रह जाए। कि ये अवसर दुर्लभ महा, ये जो सुंदर सुंदर श्री दर्शनों का अवसर हम सब प्रेमियों को प्राप्त हो रहा है, महापुरुषों के श्री चरणों की बैठक प्राप्त हो रही है, ये बहुत ही दुर्लभ समय हम सब प्रेमियों को प्राप्त हो, ये बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है और हर एक जीव को भी प्राप्त नहीं होता। तो महापुरुष हमें जागृत करते हुए अपने वचन में फरमाते हैं कि जे अब के चेत्यो नहीं तो पछतावा रह जाए। कि अगर इस देही को पा करके, इस सुंदर अवसर को पा करके भी तू जागृत नहीं हुआ तो आखिरकार तुझे पछताना पड़ेगा। कि जाग अब तो जाग प्राणी, अंतर पट को खोल रे, नाम की धुन सुन बजे जो, श्वासों का पा मोल रे। तीनों लोकों का खजाना घट में तेरे है भरा, शाहों का शाह बन के आया, मानव तन को है धरा। कि ये जो मानुष की देही प्राप्त हुई हमें, शहंशाहों के शहंशाह बन करके हमें संसार के अंदर विचार करके देखें उस परम पिता परमात्मा की संसार की रचना की तरफ। 84 लाख योनियों का एक बहुत सुंदर समूह और 84 लाख योनियों के अंदर सबसे विशेष देही मानुष की देही हमारी जीव आत्मा को उस परम पिता परमात्मा ने प्रदान की और महापुरुष हमें जगा रहे हैं। इंसान कहता है कि मैं तो जाग रहा हूं, किसके लिए जाग रहे हैं? हम संसार के लिए जाग रहे हैं। संसार के काम धंधों के अंदर ही हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार के कामों को ही हम अपना काम मान करके बैठे हैं। जिससे भी पूछा जाए वो यही कहता है कि मैं बहुत व्यस्त भरा जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, बहुत ही मैं संसार के अंदर व्यस्त हूं। लेकिन संसारिक कार्यों के अंदर व्यस्त है। जिस कर्म को करने के लिए हमें संसार के अंदर है, जिस काज को करने के लिए हमें उस परम पिता परमात्मा ने ये सुंदर अवसर प्रदान किया, उस समय को हम भूल बैठे हैं, उस कर्म को हम आकर के भूल बैठे हैं। क्या है हमारे संसार के अंदर आने का धर्म और कर्म? केवल जीव आत्मा का कल्याण, अपनी जीव आत्मा को 84 के बंधन से मुक्त कराने के लिए ही उस परम पिता परमात्मा ने हमें संसार के अंदर भेजा है। और वही कार्य हमसे हमारे इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी करा रहे हैं। जो भी प्रेमी बड़ी श्रद्धा भावना से दूर दूर से चलकर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचते हैं, केवल एक ही आस लेकर के आते हैं। वो आस सबकी क्या है? कि भक्ति की आस, कि भक्ति की मांग लेके द्वार तेरे आया। कि भक्ति की मांग लेकर ही हम सब गुरुमाई के श्री चरणों में आए हैं, श्री अनंतपुर धाम में आए हैं। और श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हम सब प्रेमियों पर कृपा करते हुए हमें भक्ति की दात से मालो माल कर रहे हैं। जो भी प्रेमी श्री गुरुमाई के श्री चरणों में पहुंचता है, श्री गुरुमाई जी सब पर कृपा करते वचन फरमाते हैं कि 2 घंटे का सिमरन, 2 घंटे का सिमरन। क्यों? विचार करके देखें, संसार के अंदर काल और माया का भरपूर जोर है। किस प्रकार से अपना रंग वो दिखा रही है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस काल और माया के बंधन से मुक्त कराने के लिए महापुरुष ये कृपा करते हैं कि जो भी प्रेमी श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की आज्ञा के अनुसार 2 घंटे का सिमरन करेगा, उस प्रेमी का ये लोक भी खुशनुमा हो जाएगा और उस प्रेमी का परलोक भी संवर जाएगा। तो हम सब प्रेमी जन कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वक्त वक्त पर महापुरुषों के श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं। महापुरुष हमें जागृत करते हैं कि जाग जाओ, ये समय तो यूं ही व्यर्थ में चला जाएगा, पता नहीं चलता किस प्रकार से हमारा जीवन की पल पल छिन छिन करके तेरी बीत रही जिंदगानी है प्राणी, जाग जरा। एक कवि ने लिखा है कि वो जीवन की घड़ियां तेरे किसी काम की नहीं, जिन घड़ियों में आए याद राम की नहीं। 24,000 श्वास तुझको रोज का मिला, घाटे की इस दुकान का कुछ ख्याल कर इंसा, फिर तेरी दुकान कोड़ी काम की नहीं, जिस दुकान पर रास हरि नाम की नहीं।
दुनिया के रंग तमाशे देख देख होता है शाद तू, पर तन देने वाले को ना करता याद तू। रखता है तमन्ना आराम की, पर राम की नहीं, फिर वो जीवन की घड़ियां तेरे किसी काम की नहीं। क्या इंसान तो तमन्ना आराम की रखता है? हर एक इंसान आराम चाहता है, हर एक इंसान सुख चाहता है। और सुख किसमें है? क्या संसार की चीजों के अंदर? अगर संसार की चीजों के अंदर सुख होता तो महापुरुष ये ना लिखते कि बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग, सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। कि जिसने भी हरि के नाम को अपने हृदय के अंदर बसाया, जिसने ही प्रभु की भक्ति को अपने हृदय के अंदर बसाया, उसे सुख प्राप्त होता है। कि सच्चा सुख है भी केवल भक्ति के अंदर ही। हमारे हृदय सम्राट श्री 108 श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी अक्सर अपनी वाणी में हम सब प्रेमियों पर कृपा करते हुए वचन फरमाते थे कि भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे तो पावे पद निर्वाण की। सच्चा सुख किसके अंदर है? मालिक की भक्ति के अंदर। और एक मालिक की भक्ति मिलती कहां से है? ये ना तो पैसे से, ना धन से, ना दौलत से। जब प्रेमी जन सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के श्री चरणों में आते हैं, भक्ति का धन तो केवल महापुरुषों के पास है कि भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरणार में पावे सुख और चैन। इसी भक्ति को दृढ़ करने के लिए ही हमारे महाप्रभु जी ने कितनी कृपा की हम सब प्रेमियों के लिए कि भक्ति के 5 नियम बना दिए कि प्रेमी जन जहां पर भी रहें, जिस हाल में भी हैं, इन 5 नियमों का श्रद्धापूर्वक से परिपालन करें। कि दोनों समय की श्री आरती पूजा, गुरुदरबार की निष्काम भाव से सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, श्रद्धा से जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। उसके साथ साथ कृपा करते हुए हमारे महाप्रभु जी ने वचन फरमाए कि जो भी प्रेमी संसार के अंदर रहता है, जिसे भी श्री अनंतपुर धाम की चरण क्षण प्राप्त हुई, उन प्रेमियों का ये धर्म बन जाता है कि 2 घंटे नित्य रोज का भजन, अगर 2 घंटे इकट्ठे नहीं बैठ सकते तो थोड़ा थोड़ा करके आधा घंटा बैठ करके 2 घंटे नित्य रोज जो भी प्रेमी श्रद्धा से सिमरन करता है, इन नियमों का परिपालन करता है, उन प्रेमियों का ये लोक भी संवर जाता है, परलोक भी संवर जाता है। जिस कर्म को करने के लिए संसार के अंदर आए, वो कर्म पूरा होता है और श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की प्रसन्नता प्रेमियों पर उतरती है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। करके सतगुरु का दीदार, हो रहे प्रेमी बाग बहार। सर के सतगुरु का दीदार, हो रहे प्रेमी बाग बहार।